जेल की ठंडी दीवारें, रात का बिल्कुल गहरा सन्नाटा और वहाँ एक छोटी सी काल कोठरी में एक 23 साल का नौजवान चुपचाप बैठा है। हाँ, एक ऐसी स्थिति जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। सही बात है। वो जानता है और पूरी तरह से जानता है कि कुछ ही दिनों बाद उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। मतलब बाहर भले ही कितनी शांति हो, लेकिन ऐसे टाइम पर किसी भी इंसान के अंदर एक भयानक तूफान चलना लाजमी है। बिल्कुल, मौत जब इतनी करीब होती है तो आमतौर पर बड़े बड़े लोग बिखर जाते हैं। ये एक ऐसी मनोस्थिति है जहां इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। राइट। ऐसे वक्त में डर का हावी होना एक बहुत ही नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। इंसान उस डर से बचने के लिए किसी अदृश्य शक्ति, किसी भगवान या चमत्कार की उम्मीद करने लगता है, ताकि कम से कम आखिरी वक्त में एक मानसिक शांति मिल सके। पर देखिए, यहाँ पर आकर ना सारी कहानी पलट जाती है। ये नौजवान अलग था। उसने मौत के डर के सामने घुटने नहीं टेके। एकदम सही कहा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब बाकी लोग प्रार्थना करते हैं, उसने एक ऐसा निबंध लिखा जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। Why I am an atheist, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। एग्जैक्टली। वो 23 साल का लड़का और कोई नहीं, भगत सिंह थे। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी दस्तावेज पर चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात पूरी तरह स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, मिशन क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यहाँ किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में बहस करना नहीं है। हमारा फोकस द माइंड ऑफ अ मार्टर के उन अंशों पर है जो इस निबंध पर आधारित है। मतलब एक क्रांतिकारी के दिमाग को समझना है। ये निबंध सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। ये एक ऐसी खिड़की है जो हमें उस दौर के सबसे तेज और सुलझे हुए दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। ये एक इंसान के आंतरिक संघर्ष की पूरी एनाटॉमी को खोलकर रख देता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ हम उन्हें एक पक्का नास्तिक बता रहे हैं और दूसरी तरफ इस पूरी बौद्धिक यात्रा को एक आध्यात्मिक नजरिए से, यानी स्पिरिचुअल लेंस से देखने की बात हो रही है। राइट। नास्तिकता और अध्यात्म तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं ना। एक कट्टर नास्तिक को हम आध्यात्मिक कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन है, क्योंकि आमतौर पर समाज में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का सीधा मतलब भगवान की पूजा करने से जोड़ दिया जाता है। हाँ, वही तो। लेकिन अगर अध्यात्म की सबसे गहरी और असली डेफिनेशन को देखा जाए तो वो है सत्य की खोज, अपने अस्तित्व और अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना। अच्छा। अब इस डेफिनेशन को उनकी स्थिति पर लगाकर देखते हैं। मौत आगे खड़ी है, डर अपनी चरम सीमा पर हो सकता है, लेकिन एक इंसान किसी झूठी उम्मीद का सहारा लेने से इनकार कर देता है। मतलब वो सच का दामन नहीं छोड़ता। बिल्कुल, वो अपने उस सच पर टिका रहता है जिसे उसने अपने तर्क और अनुभव से पाया है। डर के बावजूद अपने सच के साथ खड़े रहना क्या अध्यात्म की सबसे ऊंची अवस्था नहीं है? वाव, ये नजरिया सच में दिमाग घुमाने वाला है। तो चलिए इसी ईमानदारी की पड़ताल करते हैं। निबंध की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा आरोप उनके सामने आता है। हाँ, अहंकार का आरोप। सही कहा। समाज ने उन पर यह थप्पा लगाया था कि उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी पॉपुलैरिटी का अहंकार हो गया है। लोगों का मानना था कि जब इंसान मशहूर हो जाता है तो उसे लगता है कि वो भगवान से भी बड़ा हो गया है, जो कि एक आम धारणा है। अब एक 23 साल का लड़का जो पूरे देश का हीरो बन चुका था, क्या ये संभव नहीं है कि उसके अंदर एक यूथफुल एरोगेंस आ गया हो? आखिर उस उम्र में खून गर्म होता है और बगावत करने का एक अलग ही नशा होता है ना? यही वो पॉइंट है जहां साइकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। उन्होंने इस आरोप को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उस पर बहुत गहराई से आत्ममंथन किया। मतलब उन्होंने खुद से सवाल पूछे। हाँ, उन्होंने माना कि हाँ, उनके अंदर थोड़ी जिद है, एक मजबूत आत्मविश्वास है, लेकिन उन्होंने वैनिटी यानी अहंकार और कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास के बीच का अंतर समझाया। वो अंतर क्या था? देखिए, एक फॉल्स ईगो या झूठा अहंकार हमेशा किसी न किसी ऑडियंस या सेफ्टी नेट पर टिका होता है। जब इंसान पब्लिक के सामने होता है तो ईगो दिखाना आसान होता है। हाँ, पब्लिक लाइफ में तो कोई भी बहादुर बन सकता है जब लोग तालियां बजा रहे हो। बिल्कुल, लेकिन याद रखना होगा कि वो अकेले एक ठंडी कालकोठरी में थे, जहां उन्हें देखने वाला, तालियां बजाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ वो और उनकी आने वाली मौत। बहुत भयानक स्थिति है। ऐसी स्थिति में फॉल्स ईगो पल भर में टूट जाता है।
अगर उनकी नास्तिकता सिर्फ घमंड होती तो मौत के डर से वो टूट जाते और किसी न किसी ईश्वरीय सहारे की भीख मांगने लगते। उनका उस अकेलेपन में भी अपनी सोच पर टिके रहना इस बात का सबूत है कि वो ईगो नहीं बल्कि उनका सच था। अगर इस बात को थोड़ा और डीपली समझा जाए तो अध्यात्म में हमेशा ईगो डेथ की बात होती है, अपने अहंकार को खत्म करना। सही बात है। आमतौर पर परंपराओं को बिना सोचे समझे मान लेना बहुत सेफ और आसान होता है, लेकिन खुद से इतने कड़े सवाल पूछना, अपने ही विश्वास को कुरेदना और समाज के ताने सुनकर भी अपनी ईमानदारी ना छोड़ना, क्या ये खुद पर एक ऐसी सर्जरी करने जैसा नहीं है जिसमें असलियत निकलकर बाहर आती है और झूठा अहंकार मर जाता है? ये बिल्कुल वैसा ही है। अपने ही थॉट्स को रूथलेसली क्वेश्चन करने के लिए एक अलग ही लेवल की ह्यूमिलिटी चाहिए होती है। अहंकारी इंसान कभी खुद पर डाउट नहीं करता, वो बस अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है। राइट, वो सिर्फ डिफेंड करता है। पर भगत सिंह अपने ही विचारों का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे थे। वो जानते थे कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, फिर भी उन्होंने कंफर्ट के लिए कोई झूठ नहीं बोला। ये आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा रूप है। लेकिन यहाँ जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर कोई ऐसी बातें सुनेगा तो उसे लगेगा कि ये इंसान पक्का बचपन से ही धर्म के खिलाफ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एग्जैक्टली। इनका जन्म एक बहुत ही गहरे धार्मिक माहौल में हुआ था। उनका परिवार आर्य समाज का कट्टर अनुयायी था। हवन, प्रार्थना, धार्मिक किताबें पढ़ना, ये सब उनके बचपन के रोजमर्रा के हिस्से थे। एक वक्त पर वो खुद एक बहुत ही रिलीजियस इंसान थे जो घंटों प्रार्थना करते थे। सही कहा। और इस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। वो उस दौर के भारत में पले बड़े थे जहां हर गली, हर घर में धर्म एक आम बात थी। उनका दिमाग किसी नास्तिक माहौल में कंडीशन नहीं किया गया था, इसलिए उनका नास्तिक बनना कोई ब्लाइंड रिबेलियन नहीं था, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन था। तो ये विश्वास टूटा कैसे? रातों रात तो कोई अपना डीप रूटेड फेथ नहीं छोड़ देता है ना। बिल्कुल नहीं। इसमें किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब उन्होंने इतिहास, दर्शन और विज्ञान पढ़ना शुरू किया तो नए सवाल पैदा होने लगे। दुनिया को सिर्फ किताबों की नजर से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखा होगा उन्होंने। सही पकड़ा। और एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आया वो ये था कि अगर एक सर्वशक्तिमान और दयालु भगवान है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो इस दुनिया में इतना पीड़ा क्यों है? निर्दोष लोग क्यों तड़प रहे हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी हिला सकता है। इसको फिलॉसफी की दुनिया में प्रॉब्लम ऑफ इविल कहा जाता है। जब एक इंसान की ऑब्जर्वेशन उसकी रिलीजियस कंडीशनिंग से टकराती है, तब एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। मतलब दिमाग में दो अलग अलग सच्चाइयां आपस में लड़ने लगती हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने आसपास देखा कि गरीब मेहनत करके भी भूखा मर रहा है और जालिम लोग ऐश कर रहे हैं। ऐसे में एक इंसान जो सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि रीजन और लॉजिक से सोचता है, उसके अंदर सवाल उठना नेचुरल है। इस दौरा को एक स्पिरिचुअल क्राइसिस भी कहा जा सकता है। किसी भी इंसान के लिए उस विश्वास को छोड़ना आसान नहीं होता जिसने उसे बचपन से एक सहारा दिया हो। ये एक आंतरिक संघर्ष होता है। पुरानी मान्यताएं टूट रही होती हैं, जो बहुत दर्दनाक होता है, और एक नई चेतना जन्म ले रही होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव किसी हेट या गुस्से के कारण नहीं आया था, ये आया था एम्पैथी के कारण, करुणा के कारण। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट लाने में हेल्प करता है। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट पार्ट का अपडेट तुरंत मिले। यही इनकी सोच की खूबसूरती है। जब एक इंसान की करुणा सिर्फ अपने दुख तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरी इंसानियत के दुख से जुड़ जाती है, तो वो कन्वेंशनल आंसर्स को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। इंसान धर्म से आमतौर पर अपने दुख दूर करने के लिए ही जुड़ता है। लेकिन जब आप दूसरों का दर्द देखते हैं और पाते हैं कि आसमान से कोई उस दर्द को ठीक करने नहीं आ रहा, तो वो अंधभक्ति टूटने लगती है। उस आंतरिक वैचारिक संकट से निकलकर जब उनका क्रांतिकारी जीवन पूरी तरह से शुरू हुआ, तब उनका आमना सामना समाज की सबसे कड़वी और भयानक सच्चाइयों से हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का शोषण चरम पर था उस वक्त। किसान, मजदूर, आम इंसान, हर कोई पिसा जा रहा था। पर उससे भी ज्यादा विचलित करने वाली बात उनके लिए ये थी कि समाज उस शोषण को रिएक्ट कैसे कर रहा था। समाज उस भयानक अत्याचार को किस्मत, पिछले जन्म का कर्म या भगवान की मर्जी मानकर चुपचाप सह रहा था। और यहाँ धर्म एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा था लोगों को अप्रेस करने के लिए।
जब किसी ओप्रेस्ड ग्रुप को यह समझा दिया जाए कि उनकी गरीबी या उनका दर्द किसी अपर फोर्स का डिवाइन प्लान है, तो उनके अंदर विद्रोह की आग जलने से पहले ही बुझ जाती है। ये एक बहुत गहरी चाल होती है सत्ता की। भगत सिंह ने इस पैटर्न को डिकोड कर लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक लोग आसमान में किसी सेवियर का इंतजार करते रहेंगे, तब तक वो जमीन पर अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है सच में, अगर इसको गीता के निष्काम कर्म के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके देखा जाए। निष्काम कर्म का मतलब है बिना फल की आशा के, बिना रिवॉर्ड की इच्छा के अपना कर्म करना। हाँ, एक्सपेक्टेशन के बिना एक्शन लेना। आमतौर पर इंसान को अच्छे काम करने के लिए एक लालच चाहिए होता है। कोई इसलिए अच्छे काम करता है ताकि उसके पाप धुल जाएं, तो कोई इसलिए करता है ताकि मौत के बाद उसे जन्नत या स्वर्ग मिले। एक सेफ्टी नेट होता है आफ्टर लाइफ का। सही बात है। लेकिन इन्होंने तो उस हेवन के आइडिया को ही कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। स्वर्ग के किसी भी वादे के बिना, मौत के बाद किसी डिवाइन इनाम की उम्मीद के बिना, सिर्फ इंसानियत के आने वाले कल के लिए खुद को फना कर देना, क्या हम इसे निष्काम कर्म का सबसे प्रैक्टिकली प्योर और हाईएस्ट फॉर्म नहीं कह सकते? ये निश्चित रूप से एक बहुत प्रोफाउंड रियलाइजेशन है। जब आप मौत के बाद किसी दूसरी जिंदगी में यकीन नहीं रखते, तब आपके लिए यही एक जिंदगी सब कुछ होती है। सिर्फ यही एक मौका होता है। उस एक अकेली जिंदगी को किसी ऐसे मकसद के लिए कुर्बान कर देना जिसका फल आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये साहस का एक अलग ही धरातल है। जब एक इंसान भगवान या डिवाइन इंटरवेंशन को रिजेक्ट करता है, तो एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट कैसा होता है? सारी जिम्मेदारी यानी द एंटायर बर्डन ऑफ एग्जिस्टेंस इंसान के अपने कंधों पर आ जाता है। अब भगवान ठीक नहीं करेगा, हमें खुद ठीक करना होगा। ये ख्याल जितना एम्पावरिंग है ना, उतना ही डरावना भी है, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। आप किसी पर दोष नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली। लोगों के लिए भगवान को मानना सेफ है, क्योंकि तब अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि सिर्फ इंसान ही इंसान का उद्धार कर सकता है, तो आपको खुद मैदान में उतरना पड़ता है, अपना पसीना खुद बहाना पड़ता है। भगत सिंह ने उस डरावनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अपनाया। उनका विद्रोह डिवाइन एग्जिस्टेंस के खिलाफ सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ह्यूमन एजेंसी यानी इंसान का आत्मबल ही बदलाव ला सकता है, ना कि फेट या डेस्टिनी। और इसी आत्मबल का सबसे बड़ा टेस्ट आखिरी दिनों में हुआ, मौत का इंतजार। जब मौत किसी दूर के धुंधले सपने की तरह नहीं, बल्कि कैलेंडर पर लिखी एक स्पेसिफिक डेट की तरह सामने खड़ी हो। वो आखिरी दिन बहुत कुछ बताते हैं उनके बारे में। उन दिनों का जो वर्णन मिलता है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसी स्थिति में जब सब कुछ खत्म हो रहा था, सब रास्ते बंद थे, तो वो आराम से काल कोठरी में किताबें पढ़ रहे थे। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में जब उन्हें लेने आए, तब भी वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। हाँ, और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब उन्होंने अपने मेंटल कंफर्ट के लिए कोई झूठी सांत्वना ढूंढने की कोशिश नहीं की, कोई फॉल्स कंफर्ट नहीं मांगा। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी यानी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की चरम सीमा थी। आम इंसान जब इतनी एक्सट्रीम होपलेसनेस में होता है, तो वो उम्मे भागीनिंग पर उतर आता है, जैसे मैं कल से मंदिर जाऊंगा, मुझे बचा लो, या शायद दूसरी दुनिया में मुझे आराम मिले। एक अश्योरेंस चाहिए होता है इंसान को कि ये दी एंड नहीं है। भगत सिंह जानते थे कि दी एंड इज दी एंड। उन्होंने लिखा भी था कि मौत के दरवाजे पर आकर अपने विचारों से पलट जाना या खौफ के मारे अपना विश्वास बदल लेना एक क्रांतिकारी के लिए श्रम की बात होगी। एक जागृत आत्मा, एक अवेकेंड सोल की निशानी यही होती है, रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसी वो है, बिना उस पर किसी इल्यूजन का फिल्टर लगाए। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट वही होता है जब कोई सौदेबाजी का ऑप्शन ना बचे। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल वही किया। मौत को उसकी पूरी भयानकता के साथ स्वीकार किया, बिना उस पर किसी आफ्टर लाइफ की शुगर कोटिंग किए। और इसी चीज ने उनकी मौत को इतना बड़ा इवेंट बना दिया। साहस का असली मतलब डर का गायब हो जाना नहीं होता। तो क्या होता है? साहस का मतलब होता है डर लगने के बावजूद सत्य का साथ ना छोड़ना। उन्होंने उस एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में भी अपने अस्तित्व और अपनी सच्चाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही वो चीज है जो उन्हें सिर्फ एक ब्रेव फ्रीडम फाइटर के ब्रैकेट से निकालकर एक टाइमलेस थिंकर के लेवल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसी आत्मा जो अपनी इंटेलेक्चुअल आजादी को फिजिकली आजाद होने से ज्यादा महत्व देती थी। इस पूरे सफर को अगर एक झलक में देखा जाए तो व्हाई आई एम एन एथियस्ट
सिर्फ इस बारे में नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो तो इसका सिर्फ एक सरफेस लेवल एनालिसिस है। इसके कोर में कुछ और ही धड़क रहा है। हाँ, ये ऐसे असल में स्वतंत्र सोच यानी इंडिपेंडेंट थिंकिंग का घोषणा पत्र है। ये इस बारे में है कि किसी भी अथॉरिटी, परंपरा या मेजॉरिटी ओपिनियन से इतना मत डरो कि खुद के दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर दो। उनकी नास्तिकता नेगेटिव नहीं थी, वो पॉजिटिव थी। वो इंसानियत, निष्पक्ष तर्क और सच्चाई के प्रति उनका एक अटूट विश्वास था। ये उनकी लेगेसी का सबसे जरूरी हिस्सा है ना? उन्होंने ये नहीं कहा कि सब लोग उनकी तरह नास्तिक बन जाएं। उन्होंने ये कहा कि ब्लाइंड फेथ या अंधभक्ति छोड़ दो। सही बात है। किसी विचार को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है या कोई महान व्यक्ति उसको बोल रहा है। क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि जब एक दिमाग क्वेश्चन करना छोड़ देता है तब वो किसी न किसी तरह की गुलामी में जकड़ जाता है, चाहे वो बौद्धिक गुलामी हो या सामाजिक गुलामी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, रीजन को अपनी गाइडिंग लाइट बनाओ। एकदम सटीक बात है। और इसी डिस्कशन से निकलकर एक विचार सामने आता है जो थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन दिमाग के बंद दरवाजे खोलने के लिए जरूरी है। दुनिया में आमतौर पर परंपराओं और विश्वासों की चादर इसलिए ओढ़ी जाती है ताकि एक मेंटल कंफर्ट और शांति बनी रहे, क्योंकि दुनिया बहुत कैओटिक है और आंसर्स मालूम होना एक सुकून देता है। लेकिन अगर हर इंसान अपने उस डर और झूठी मानसिक शांति का आवरण हटा दे और भगत सिंह की तरह जिंदगी के सबसे कठिन, सबसे अनआंसरेबल सवालों का पूरी ईमानदारी और नंगे सच के साथ सामना करे, तो क्या हमारी आने वाली दुनिया सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी के मायने में नहीं, बल्कि सच्ची, आध्यात्मिक और वैचारिक आज़ादी की दिशा में एक नया पन्ना नहीं खोल देगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर आज़ाद देश के नागरिक के जहन में रहना चाहिए।